गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट लेक्चर में अपन जो पढ़कर आए थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो उसमें दो केस अपन ने किए थे, एक तो उसके एक्सिस पर निकाला था, एक उसके इक्वेटर पर निकाला था। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस पर कितनी थी? तो E इज इक्वल टू के 2P अपॉन आर क्यू, ये एक्सिस पर थी। और इक्वेटर पे कितनी थी? ऑन इक्वेटर पे थी E इज इक्वल टू के P अपॉन आर क्यू, ये तो इसके मैग्नीट्यूड थे। अब अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में निकालें तो E वेक्टर इज इक्वल टू के 2P वेक्टर अपॉन आर क्यू। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्स द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, P वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। और इक्वेटर पर निकाला तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू, तो क्या था वहाँ पर P वेक्टर के अपोजिट है तो माइनस P वेक्टर, तो K माइनस P वेक्टर अपॉन आर क्यू। इस तरीके से अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट अपन करके आए थे। आज इसके आगे बढ़ते हैं। आज का काम क्या है? तो अगर हमने पिछले केस में जो देखा था, या तो पॉइंट कहाँ पर प्लेस था उसकी एक्सिस पर, या पॉइंट कहाँ पर प्लेस था उसके इक्वेटर पे। यानी एंगल 0 डिग्री है तो एक्सिस पर है, एंगल 90 डिग्री है तो उसके इक्वेटर पे है। अभी आप इसको एज्यूम कीजिए कि जो पॉइंट P है ना तो उसकी एक्सिस पर प्लेस है और ना ही उसके इक्वेटर पे प्लेस है, एक्सिस और इक्वेटर के बीच में कहीं पर है। इस केस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको करते हैं। तो ध्यान करेंगे कि हमने एक डायपोल एज्यूम किया, लेट डायपोल ए बी मेड बाय टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल एट एनी एंगुलर पोजिशन। कोई एंगल अपन ने थीटा एज्यूम किया, उस एंगल पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P प्लेस है, वेयर वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ना तो पॉइंट P इसकी एक्सिस पर है, ना ही पॉइंट P इसके इक्वेटर पे है, या कहीं मिड में है, कहीं किसी भी एंगल पे हो सकता है। द एंगल ऑफ द एंगल थीटा मे बी कहाँ से कहाँ तक होगा? तो थीटा इज लेस देन टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन टू 0 डिग्री। तो 0 और 90 के बीच में एंगल है, उस केस में अपने को इंटेंसिटी इसकी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन। तो ये डायपोल है, लेट द डायपोल मोमेंट ऑफ ए बी इज P वेक्टर। हमने इसका डायपोल मोमेंट क्या मान लिया? P वेक्टर मान लीजिए। अब ध्यान कीजिए यहाँ पर कि ये जो डायपोल है आपके पास P वेक्टर, इस साइड जो ओरिजिन हमने O लिया था, ये O पॉइंट अपने मान लिया, O से यानी ए बी से जो OP है वो थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। तो डायपोल मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कंपोनेंट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ, किसका कंपोनेंट चाहिए अपने को? तो ये P वेक्टर है, हमने इसको ग्रीन से शो कर दिया। चलो, ये P वेक्टर है। अब इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट होगा जो इस साइड के साथ होगा, उसको बोलेंगे हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एक्स डायरेक्शन में, तो Px कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? P cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये कंपोनेंट अपन ने ले लिया दूसरा, तो दिस इज Py, और Py की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P sin थीटा। तो क्या काम किया अपन ने? तो यहाँ पर जो किया है वो ये है कि P वेक्टर है, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। एक तो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल Px, द वैल्यू ऑफ Px इक्वल टू P cos थीटा, किस डायरेक्शन में? तो अलोंग टू द OP, ये OP जो लाइन है उसके अलोंग है, कौन? Px। और दूसरा है O जो P है उसके परपेंडिकुलर, वो हमने ले लिया Py, और Py की वैल्यू कितनी है? P sin थीटा। अभी P वेक्टर जो हमारे पास केवल एक डायपोल था, हमारे पास दो डायपोल हो गए, एक की वैल्यू है P cos थीटा और एक की वैल्यू है P sin थीटा। हमको पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अभी हमारे पास केवल एक डायपोल था, कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितने डायपोल हो गए? दो डायपोल हो गए, एक Px है और दूसरा कितना है? Py। तो Px जो है जो कंपोनेंट Px लिया है, उसके लिए पॉइंट P को हमें एज्यूम करते हो कहाँ पर आ जाएगा? इसकी एक्सिस पर आ जाएगा। तो देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंपोनेंट Px, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंपोनेंट Px, तो क्या हो जाएगा? लेट इसको अपन ने Ex सेलेक्ट कर लिया, इज इक्वल टू एक्सिस पर है, तो एक्सिस पर क्या होता है? Px का मतलब कहाँ पर आ जाएगा?
ऑन इट्स एक्सिस। तो क्या होगा, के फॉर्मूला क्या था, के 2p अपॉन आर क्यू। तो 2 और p की जगह कंपोनेंट कितना है px, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है r, तो px अपॉन आर क्यू। px की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, के 2 और px की वैल्यू कितनी है p cos थीटा अपॉन में आर क्यू। दिस इज इक्वेशन 1। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन एक्सिस पर निकालते हैं तो अलोंग 2 एक्सिस होती है। तो ये अपन ने इसको ये लिया है, तो लेट दिस इज EX, ठीक है। दूसरा काम कर रहे हैं अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकालना है, तो ड्यू टू कंपोनेंट पी वाई कहाँ पर है, इसके इक्वेटर पे। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो ई वाई अपन ने लेट किया, तो ई इज इक्वल टू कंपोनेंट की वजह से, यानी कहाँ पर लेना अपने को, इसके इक्वेटर पे। इक्वेटर फार्मूला क्या होता है, के पी अपॉन आर क्यू। तो के, तो पी की जगह क्या हो जाएगा, पी वाई अपॉन में आर क्यू। अब पी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो के पी साइन थीटा अपॉन में आर क्यू, इक्वेशन 2। अब पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू कहाँ पर आ गया, इसके इक्वेटर पर आ गया। और इक्वेटर पे जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, पी वेक्टर के अपोजिट होती है। तो पी वेक्टर इधर है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, इसके जस्ट अपोजिट। दिस इज ई वाई। तो ई एक्स और ई वाई दोनों के हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिए। डायरेक्शन क्या होगी, जो ई एक्स होगी ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो उसके एक्सिस पर होगी, तो उसी लाइन पर होगी। वर्टिक हमने इसको लिया है इक्वेटर पे, तो ये पी वाई नीचे है, तो ई वाई इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। इज दैट क्लियर, इट मीन्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अपने को रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो पी पॉइंट पर हमारे पास 2 वेक्टर क्वांटिटी होगी, एक हो गया ई एक्स और दूसरा हो गया ई वाई। तो नेट वैल्यू क्या होगी, तो नेट वैल्यू क्या होती है, रिजल्टेंट आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो नाउ रिजल्टेंट, तो E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस 2EX EY, और एंगल बिटवीन देम इज 90 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो वी गेट EX इज इक्वल टू, EX की वैल्यू कितनी है, तो K 2P cos थीटा अपॉन आर क्यू, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस ई वाई की वैल्यू कितनी है, तो के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा इसका, तो के स्क्वायर 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आर टू द पावर 6, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर मिलेगा हमको, तो के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर टू द पावर 6। अब इन दोनों में देखिए क्या चीज़ कॉमन है, तो कॉमन क्या है हमारे पास यहाँ पर, तो इन दोनों में के स्क्वायर कॉमन है, पी स्क्वायर कॉमन है, आर की पावर 6 कॉमन है। जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो नाउ E इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन, पी स्क्वायर कॉमन और आर टू दी पावर 6 कॉमन, बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो कॉमन लिया है इसमें से के कॉस्ट बाहर चला जाएगा, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, पी बाहर जाएगा तो पी बचेगा, और आर टू दी पावर 6 बाहर जाएगा तो आर क्यू बचेगा। स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया, ये बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ है ना, 4 हैं तो एक 3 + 1 कर सकते हैं। कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के साथ इसको अपन सेपरेट करेंगे। तो क्या बचा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू, स्क्वायर रूट के अंदर 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एट एनी एंगुलर पोजिशन। तो ना तो एक्सिस पर है और ना ही इक्वेटर पे है, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। अब चाहें तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं? देखिए, दो केस हम पढ़ चुके हैं जो हम जानते हैं, एक्सिस पर जानते हैं और उसके इक्वेटर पे जानते हैं। अगर पॉइंट पी को हम एंगल थीटा से हटाकर इसके एक्सिस पर प्लेस कर दें तो क्या अंतर आएगा? तो फ़र्क जो पड़ेगा वो ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये पूरा सिस्टम को हम यहाँ पर ले आए, तो एंगल डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते इसके पैरेलल हो गया तो 0 हो गया। तो इसका मतलब एक्सिस पर है। तो केस 1, एट एक्सिस पर प्लेस करते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। एंगल जो थीटा है वो डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। देन ई इज इक्वल टू, तो के पी अपॉन आर क्यू, 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो ई इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। cos 0 की वैल्यू 1 है तो 3 इंटू 1 और प्लस 1, 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3 और 3 में 1 ऐड किया तो 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2, ई इज इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यू। ये फॉर्मूला होता है कहाँ पर? एक्सिस के लिए। अब इक्वेटर पे करेंगे तो केस सेकंड, एट इक्वेटर, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? देन ई इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू, 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1, cos 90 की वैल्यू 0, 0 इंटू 3 तो 0, केवल 1 बचा, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? के पी अपॉन में आर क्यू। ये कहाँ पर होता है? इसके इक्वेटर पे। तो एक्सिस और इक्वेटर दोनों को अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अपने को लर्न करना रहेगा सीधा सीधा, के पी अपॉन आर क्यू स्क्वायर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इससे हम एक्सिस पर भी निकाल सकते हैं, इसको इक्वेटर पर निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसकी एक बात और, ये जो रिजल्टेंट आया है तो रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा? तो ई एक्स और ई वाई के मिड में कहीं ना कहीं आना चाहिए। ये आया, हमने मान लिया इसकी एंगल जो है वो अल्फा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है अल्फा, वो अपने आप को कैलकुलेट करनी है। तो tan अल्फा कैलकुलेट कर लो। तो फॉर्मूला क्या होता है tan अल्फा का? तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, वही लगाना है अपने को। तो डायरेक्शन, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो b क्या होता है? तो जिस साइड से एंगल बनता है वो तो a होता है, दूसरा b होता है। तो b की जगह ई वाई काम करेगा और a की जगह ई एक्स काम करेगा। तो b साइन थीटा मतलब ई वाई और साइन एंगल कितना है? 90 अपॉन ई एक्स प्लस ई वाई कॉस 90। ई वाई इसकी वैल्यू 1, ई एक्स प्लस ई वाई और इसकी वैल्यू 0, पूरा फंक्शन 0 हो गया। ये बचा है ई वाई अपॉन ई एक्स, वैल्यू पुट करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू ई वाई यानी इक्वेटर पे है तो के पी साइन थीटा अपॉन में आर क्यू, नीचे ई एक्स है तो के 2p कॉस थीटा अपॉन में आर क्यू। तो के से के कैंसिल, पी आर क्यू से आर क्यू गया, पी से पी गया, तो क्या बचा हमारे पास? ऊपर तो बचा केवल साइन थीटा और नीचे बचा 2 cos थीटा। साइन अपॉन कॉस को tan लिख सकते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई किसकी? जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है किसी इक्वेटर पे। अगर एक्सिस पर होता तो ये 0, tan 0 की वैल्यू 0, तो अल्फा की वैल्यू भी क्या हो जाती? 0। इक्वेटर पर निकालते तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? और tan 90 की वैल्यू होती है कितनी होती है? इनफाइनाइट, 0 और इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है इसकी? इनफाइनाइट, मतलब एंगल इसका अच्छा यहाँ पर दूसरा कंडीशन है वो L उनके बीच का एंगल है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। चलिए अब
एक काम है, नेक्स्ट टॉपिक अपन करना है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए। तो एक्सिस पर और इसके इक्वेटर पे, तो एक्सिस और इक्वेटर पे जो है वो आपके सिलेबस में है, और किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे जो अपन ने अभी कैलकुलेट किया है तो आपके सिलेबस में ये डेरिवेशन नहीं है, आपको एडिशनल कराया है। आप इसको केवल एडिशनल मान के करिए। चलिए लास्ट टॉपिक अपने को इस चैप्टर का करना है, वो और समझ लेते हैं। लास्ट टॉपिक मान लो, या इसको लास्ट एप्लीकेशन मान लो, किसकी? इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो क्या है टॉपिक? वो है टॉर्क एट डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डायपोल है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करना है तो समझेंगे। हमने माना एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये ए बी मेड बाय टू चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई ई वेक्टर, इसमें थीटा एंगल पर प्लेस है। इसका मतलब है कि जो इसके पी वेक्टर है, पी वेक्टर की ई वेक्टर के साथ जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी होती है? तो ये साइड है 2l है, ये पी वेक्टर हो गया। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, तो ध्यान कीजिए, ये जो डायपोल है दो चार्ज से बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है तो दोनों के दोनों चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? तो E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू E। तो Q और E का प्रोडक्ट इसके ऊपर फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो दोनों के दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये तो हो गया QE। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलवेज किधर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा है उस पर कितनी हो जाएगी? QE। लेकिन कैसे हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो फोर्स लगेंगे, दोनों के दोनों फोर्स क्या करेंगे? इस तरीके से कपल ऑफ फोर्स हो गया। और कपल ऑफ फोर्स क्या करेगा? इसके ऊपर कोई ना कोई डायपोल जो सिस्टम है उसके सिस्टम के ऊपर क्या करेगा? रोटेशन करेगा, और रोटेशन की वजह से इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो कितना टॉर्क होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स तो हो गया, कपल ऑफ फोर्स, दोनों की वैल्यू QE। लेकिन अपने को टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है फॉर्मूला? तो टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ध्यान देंगे यहाँ पर। तो ये लाइन के ऊपर फोर्स अप्लाई क्या है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी फोर्स की। दूसरा फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये होगी। एक ये लाइन ऑफ एक्शन है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है। इनके बीच की अपने को क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल डाल दें, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो लेट दिस डिस्टेंस इज y। ये कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट A है, ये B है, तो इसको हमने C एज्यूम कर लिया। A हो गया, B हो गया, C हो गया। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमारे पास क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बना, इसमें ये एंगल तो थीटा है, साइड 2l है, और ये y है। अपने को y कैलकुलेट करनी है। तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इज y एंड हाइपोटेनियस इज 2l। देयरफॉर y इक्वल टू 2l साइन थीटा। y की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू अपने को यहाँ पर पुट करनी है। टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टो से। फोर्स कितना है हमारे पास? QE, और जो डिस्टेंस है वो y है। y की वैल्यू पुट कर दो, तो टो इज इक्वल टू QE इंटू 2l साइन थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे 2l साइन थीटा और Q, इनको सेपरेट कर देंगे तो वी गेट 2QL इंटू E साइन थीटा। वी नो दैट 2QL किसके इक्वल होता है? P, मतलब डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क टो इज इक्वल टू क्या बचेगा? PE साइन थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। यूनिट क्या होगी? न्यूटन इंटू मीटर। फोर्स है तो न्यूटन, डिस्टेंस है तो मीटर।
तो न्यूटन इंटू मीटर, तो टॉर्क हो गया पी ई साइन थीटा। मीन्स जब भी कोई डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा प्लेस करता है तो उस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई एंड द साइन एंगल बिटवीन देम। दूसरी बात, वी नो दैट टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कोई बता सकते हैं क्या? ध्यान कीजिए। तो हियर लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसका RHS में देखते हैं, पी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इनका प्रोडक्ट साइन थीटा आ रहा है। तो ए बी साइन थीटा आपने पढ़ा है किसके बराबर होता है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो एक वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, तो ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, तो ये हो गया टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट चली है, यूनिट नंबर 1, उसको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 4 लेसन में डिवाइड किया है। पहला लेसन था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पहले लेसन का काम यहाँ तक का आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले लेक्चर में। करिए, घर पे पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।